हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो यूलेट एग्ज़ाम है, आपका 3 ईयर लॉ का एग्ज़ाम है, उसमें आपको 5 दिन में कैसे तैयारी करनी है कि हाउ टू क्रैक यूलेट, कि 5 दिन में आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। और आपको जो अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे थे, आप जब से फॉर्म फिल किया आपने, उसके बाद जैसे भी आपने पढ़ाई की, कैसे अपने जो टॉपिक्स है वो क्लियर किए, अभी तक सभी के टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। कुछ होते हैं जो टॉपिक्स जो डाउटफुल रह जाते हैं, उनको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए कि आपको एक दिन पहले ही उनको क्लियर करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम याद रहे। तो ऐसी ही पूरी जो आपकी रणनीति है एग्ज़ाम के लिए 5 दिन की, वही हम आज जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे कि आपको जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ वो यूज़फुल लग रही हैं। ठीक है, चल पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ लोगों का तो इतना अच्छा होता है और कुछ का बहुत डाउन होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में करना क्या होता है। ठीक है, अभी तक जैसे उन्होंने फॉर्म फिल करने के बाद इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ी होगी कि इंग्लिश में हमारे मार्क्स ठीक ठाक आ जाए। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश को कैसे करना है आपको 5 दिन में। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो मतलब जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए भी, दोनों के लिए ही है ये वीडियो। तो देखिए आपको पहले क्या करना है कि आपके जितने भी इंग्लिश में टॉपिक्स दे रखे हैं यूलेट एग्ज़ाम्स के लिए, उनको एक बार से फिर से रिवाइज़ करना है। आप ये पर्टिकुलर टाइम बना लो कि मुझे एक दिन में पूरी इंग्लिश को कवर करना है। ठीक है, हो गया इंग्लिश कवर एक दिन में। अब आपको इंग्लिश में कवर एक दिन में कैसे करना है, देखिए आप पहले जो टेंसेस हैं आपके, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं आपके, और जो इडिम्स आती हैं आपकी, ये सारे करने हैं। ठीक है, इन्हीं में से ही आपको ज़्यादा से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, फिर आपका क्लोज टेस्ट है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उसमें आपको जो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अभी भी देख के समझ सकता है। ठीक है, उसको कैसे फिल करना है कि जो क्लोज टेस्ट होते हैं तो उनको आप कर सकते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। सेकंड बात आती है कि जब आपके टॉपिक्स ही आपने एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, मोस्ट की मतलब एक होता है ना कि हम बिल्कुल एक सरसरी नज़र से देखते हैं, वही सब करना है आपको। आपके मन में आ रहा होगा कि इंग्लिश पहले करनी चाहिए या बाद में, लास्ट में करनी चाहिए। देखिए जो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है कि अभी जैसे मतलब मान लीजिए आज ही के दिन 5 घंटे तो इंग्लिश को दे वो। ठीक है, इंग्लिश का एक एक टॉपिक क्लियर कर दें। फिर जो लास्ट डे बचेगा तो लास्ट में भी जो हाफ डे बचे तो उसमें आपको इंग्लिश करनी है। तो जिससे वीक स्टूडेंट्स का क्या होगा कि आपका जैसे आज कर लोगे और एक लास्ट वाले डे पे, जैसे मान लो तो 12 तारीख को किया आपने, तो क्या होगा आपकी जो मेमोरी में है ना वो थोड़ी बड़ी इंग्लिश फिट हो जाती है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आपका 2 बार इंग्लिश का रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो एकदम मतलब चाहे पहले कर ले चाहे लास्ट में कर ले, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि आपको कब करना है। ठीक है, इंग्लिश आपका अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको मतलब कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि हाँ मैं कर लूँगा इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश लास्ट में भी रिवीजन कर सकते हैं, फर्स्ट में वो वाले सारे ले लीजिए टॉपिक्स जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अब आपकी बात आती है एमसीक्यूज़ की। तो एमसीक्यूज़ में बुक के सारे कंप्लीट करने कि सबके पास जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो सारी करनी है। सेकंड में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यूज़ का, जितने भी इंग्लिश में एमसीक्यूज़ बनते हैं आपके, जैसे इडियम्स के जो भी टॉपिक्स के जितने भी आपके बनते हैं, वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे लिंक्स दूंगी मैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, और उसके बाद में आपको अगर आपको नहीं वहाँ से ओपन हो रहा है तो मैं आपको ग्रुप्स में भी डाल दूंगी। ग्रुप में आज आपको मुझे कर देना है मैसेज, तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आपको एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जीके की। ठीक है, जीके सबका बहुत मतलब एक होता है ना डाउन में होता है कि जीके में क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़े, कैसे एमसीक्यूज़ करें, क्योंकि जीके तो कहीं से भी आ सकते हो और फिर आपका एक पर्टिकुलर डे भी नहीं रहेगा कि इंडिया की आएगी कि वर्ल्ड की आएगी, वो कहीं से कुछ भी उठा के दे देगा। ठीक है, पर हमें मेन पढ़ना है इंडिया का। ठीक है, इंडिया और राजस्थान का पढ़ना है। ठीक है, और जो इंडिया में जैसे कैसे पढ़ोगे, देखो जीके को पहले क्या है, टॉपिक्स क्लियर कर दो। मेन जो टॉपिक्स होते हैं ना वो सारे क्लियर कर दो। जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, मैं आपके डेली बेसिस जो आपके ग्रुप्स में भी भेजती हूँ, तो वो सारे एक बार रिवाइज कर लो स्टार्टिंग से फटाफट। मतलब एक होता है ना कि क्या होता है कि कई बार रिपीटेड भी हो जाते हैं वही सारी चीज़ें, तो वो रिपीटेड मत करो। अब एक बार जब एक फॉर्म में जब पूरा माइंड फ्रेश करके वो करोगे ना, तो वैसे ही आपको आधे से ज़्यादा तो वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आपका आता है
कि जो आपके राजस्थान जीके है, ठीक है, राजस्थान जीके के मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स भी भेजे, तो उनको चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अब पूरा रिवाइज़ कर लो उनको कि ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जैसे आपको खुद को भी पता होगा कि एक तो आपके सन होते हैं, जो डेट्स होती हैं वो, और एक उनका नाम, और एक जो प्लेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, और जो फोर्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। इंडिया का भी ऐसा ही सब है, ठीक है। अब सेकंड बात आती है एमसीक्यूज़ की। आप एमसीक्यूज़ कहाँ से करोगे, तो देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी राजस्थान जीके का भी और आपका इंडिया जीके का भी, तो वहाँ से जाके आप सारे एमसीक्यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको सारे बुक्स के करने, उसके बाद वो सारे करने, तो आपका क्या एक बेस तैयार हो जाएगा। जब आप वहाँ एग्ज़ाम दोगे तो आपको खुद भी चीज़ें मतलब आने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं जो बताऊँगी वही सारा कुछ आएगा, नहीं, पर आपका खुद का बेस तैयार हो जाएगा। आप खुद में सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मैं पढ़ के जा रहा हूँ। देखिए राजस्थान में क्या क्या करना है आपको, आर्ट और कल्चर तो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आर्ट और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर उनके जो प्लेसेस हैं वो सारे देखने हैं, डांस, फोर्ट, किंगडम, और जो आपकी और भी जो राजस्थान की जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं, योजनाएं बनती रहती हैं, वो सारे जो सीएम हैं और जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनके नेम, ये सारे आपको देख के जाने हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है इंडिया। देखो इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, सबके जजेस आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की बेंच होती है, हाई कोर्ट में जो राजस्थान का है वो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन जज हैं, ठीक है। और जो आपका बीसीआई है, बार काउंसिल, उससे रिलेटेड भी पता होना चाहिए, जजेस नेम पता होनी चाहिए, स्टेट जो नेम है आपके, और जो उनकी जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे हमारा राजस्थान राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे स्टेटों की पता होनी चाहिए। स्टेट गेम्स होते हैं आपके, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं लोगों ने, तो आपको 2021 के भी याद कर लेने, क्योंकि अभी फ़िलहाल के तो नहीं पूछ सकते वैसे वो इतना डीपली, पर हाँ आपको जो 2021 से रिलेटेड है वो सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई है, आपकी जो जीके में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो सारे भी वीडियोस मैंने बना रखी है, ठीक है। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का ही, आप वहाँ से जाके आपके टॉपिक के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद की बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का भी देखना है आपको। फिर आता है देखिए राजस्थान जीके और इंडियन जीके में टेम्पल्स होते हैं जो मेन है, जैसे सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है, और जैन मंदिर कहाँ है, और भी आपके बहुत सारे हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है। इन जो राजस्थान के जितने भी टेम्पल्स हैं, जैसे पुष्कर में कौन से मंदिर हैं आपके, जहाँ के भी जैसे बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा नाम फेमस हैं, तो वो सारे आपको देख लेने हैं, ठीक है। और भी ऐसे भी जो देवता होते हैं, ठीक है, हम कौन से रिलीजन्स को मानते हैं, वो सारे रिलीजन्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो हिंदू के लिए ही आए, नहीं, मोमडन्स के लिए भी आएगा, अगर आप मोमडन्स हैं तो वो हिंदू के लिए भी आएगा, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का किसी का एक पर्टिकुलरली पूछा जाएगा, वो सबका पूछा जाता है। उसके बाद आता है बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। एयरपोर्ट्स कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं राजस्थान में, कितने एयरपोर्ट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो राजस्थान का ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो कब बनी थी, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना। और जो राजस्थान में जो भी जयपुर में जितने फोर्ट्स हैं, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, ये सारे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये भी सारे पढ़ के जाने हैं आपको, फोर्ट के रिलेटेड भी। फिर करंट अफेयर्स है जो आपकी, वो डेली बेसिस आ रही है, तो आपको करंट अफेयर पढ़नी है 1 मई टू 1 जुलाई तक, ठीक है। इतना तो पढ़ लेना अभी मेन, ठीक है। अगर किसी का जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, ठीक है, उनको उसको भी रिवीजन आराम से वो कर सकता है 2 दिन में भी, तो वो क्या करे कि वो 6 मंथ की एक बार जीके देख ले, सॉरी करंट अफेयर्स देख ले, ठीक है, वो जीके ही हो गई, ठीक है, एक तरीके से। तो आप मतलब वो करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं लाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, ओनली लाइटली देखना आपको। हेल्पलाइन नंबर की महिला गरिमा सेवा के कितने नंबर हैं, कब से चालू हुई, ठीक है। और जैसे थोड़ा लॉज में होता है ना कि मतलब जो अगर बच्चे क्राइम कर दें तो कौन सा एक्ट होता है, बच्चे क्राइम कर दे तो जे एक्ट होता है, ऐसा सब थोड़ा बहुत नॉर्मली, वैसे आता नहीं है पर आपको देख के जाना, क्योंकि कई बार लॉ फॉर्म से भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस की। देखिए सोशल साइंस कैसा सब्जेक्ट है कि सबका नहीं होता। देखिए ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ लोग क्या है साइंस स्ट्रीम से, कुछ क्या है आर्ट्स स्ट्रीम से हैं,
कुछ क्या है कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, तो वो मतलब सब सोशल साइंस तो कब 9th-10th में पढ़ा होता है, उसके बाद तो पढ़ते ही नहीं हम सोशल साइंस। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि क्या पढ़ना है सोशल साइंस में, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, टॉपिक्स भी मतलब पूरे क्लियर्स नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है, ओनली जो बुक्स के MCQs है वो सारे करने हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी कुछ वो जितने हो जाएँ आपसे वो सारे वहाँ पे कर लेना। जिससे क्या होगा आपको कि मतलब थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि सोशल साइंस में क्या होता है, जैसे लिबरलाइजेशंस हैं और भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशंस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जहाँ तक देखिए इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होते हैं, और यहीं से ही आपके जो मार्क्स है, कट ऑफ है, यहीं से ही निकलेगी। ठीक है, देखिए क्या होगा कि प्रीएम्बल होती है, एक प्रस्तावना दी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पढ़नी है। उसमें अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका वो पढ़ना है आपको। उसके बाद ये पढ़ना है कि प्रीएम्बल से रिलेटेड जो 2-3 केसेस है, मेनली जैसे गोलकनाथ है और क्या बोलते हैं इंद्रू बेरुबारी है, ठीक है, मेनका गांधी है, ये थोड़े मतलब क्वेश्चन ऐसे जो केसेस है मेन जैसे केशवानंद भारती है, ठीक है, ये ऐसे केसेस भी पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब देखिए आर्टिकल 1 to 52, ठीक है, जैसे क्या होता है कि आपका जितने भी जो मेन है, इसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। MCQs भी आपको करने के लिए मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के भी वहाँ से हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड चल रहे हैं टॉपिक्स इंडिया में, तो वो सब चीज़ें भी आ सकती हैं, तो इनको थोड़ा देख जाइएगा। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 124 आर्टिकल है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जैसे कितने जजों की बेंचेस होती है, क्या क्या उनके जो अभी फ़िलहाल में CJI कौन है, ठीक है, हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है आपको कि कितने टोटल हाई कोर्ट्स हैं, कौन से आर्टिकल में है, फ़िलहाल में हाई कोर्ट का जो CJ है वो कौन है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम अमेंडमेंट्स कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं, टोटल शेड्यूल कितनी है, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद आती है पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, ये दोनों देखने हैं। प्लस में आपको जो इनका अमेंडमेंट है 73, 74 ये वाले देखने हैं, ठीक है। इमरजेंसी है जो 352 में है, 356 और 360 में है, जो ये तीनों इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है, अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना इनको, ठीक है। उसके बाद जो आपका 368 अमेंडमेंट है वो पढ़ना है। 370 जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर वाला वो कब हटा था वो सब पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये भी देख लेना कि जो बिल्स हैं जैसे मनी बिल कहाँ हैं, और जो भी सारे बिल्स हैं वो सारे देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर की, ठीक है, ये सारा पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका पार्लियामेंट, ठीक है, तो पर वो पार्लियामेंट है जैसे 79, फिर राज्यसभा लोकसभा, ये सारा पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में कितने वर्ष तक मतलब कोई व्यक्ति रह सकता है, वो सारी चीज़ें भी। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ना है तो मैंने वैसे वीडियोस भी बना रखे हैं, तो उससे भी आसानी हो जाती है आपको, और बाकी आप MCQs करोगे तो उससे भी हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से आप एक बार क्लियर भी कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास 5 दिन है तो आप कर सकते हो, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन को दे दीजिए, उससे क्या होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर तो पूरे बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंड आपके इंग्लिश के बन जाएंगे, तो यहीं से ही आ जाएंगे, क्योंकि GK में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम कवर ही नहीं कर पाते या कभी हमने पढ़ा ही नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी GK बिल्कुल डाउन में है, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को और भी अपडेट्स के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वहाँ से भी आपको पूरी चीज़ें नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे।